7 दिन में महाराष्ट्र में आउट हो जाएगी एकनाथ शिंदे की सरकार। शिंदे सरकार के पूरे हुए दिन महाराष्ट्र में वापसी करेगा एनडीए। महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान में 14 फरवरी पर सभी की नजर। आदित्य ठाकरे का दावा, शिंदे सरकार के जाने का दिन हुआ फाइनल। महाराष्ट्र में 1 साल के अंदर ही शिंदे सरकार गिर सकती है। एकनाथ शिंदे के साथ ही उनके समर्थकों की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने तो ऐलान कर दिया है कि 14 फरवरी एकनाथ शिंदे सरकार का आखिरी दिन होगा। दरअसल दावा किया जा रहा है कि 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट शिंदे सहित 16 बागी विधायकों के मामले को लेकर सुनवाई कर सकता है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैंने सीएम शिंदे को महान हस्तियों के अपमान को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हटाने की बात कही थी, लेकिन इस बात पर उन्होंने जरा भी शब्द नहीं कहा। आदित्य ने कहा कि मैंने एकनाथ शिंदे को वर्ली या ठाणे कहीं से भी उनके खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी थी, लेकिन अभी तक इस पर भी कोई राय एकनाथ शिंदे की ओर से निकलकर सामने नहीं आई है। आदित्य ठाकरे वर्ली सीट से विधायक हैं, जबकि ठाणे सीएम एकनाथ शिंदे का गृह क्षेत्र है। आदित्य ठाकरे के तेवरों से साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो कहीं से भी, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ दो हाथ करने को पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद ही ठाकरे परिवार के निशाने पर शिंदे बने हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया है कि एकनाथ शिंदे अब शिवसेना के नेता नहीं रहे, वो सिर्फ और सिर्फ बागी हैं। असली शिवसेना उनके साथ है, शिवसेना एक ही है और वो हमारे पास है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे शिवसेना पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। अगर शिंदे गुट को अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं लड़ना था तो शिवसेना पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर क्यों दावा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में शिवसेना पार्टी और सिंबल की लड़ाई जारी है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट मामले को जल्द से जल्द सुनवाई करे। चुनाव आयोग अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इन बागियों की अदालत में अयोग्य घोषित करने की अत्यधिक संभावना है। अगर ऐसा होता है तो दूसरी बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना प्रमुख पद को लेकर कहा कि शिवसेना प्रमुख पद केवल बाला साहब ठाकरे के लिए बनाया गया था, उनके लिए ही ये पद उपयुक्त था, इसलिए उनके बाद हमने इस पद को और शिवसेना पार्टी का प्रमुख पद बनाया है। हम चुनाव आयोग की मंजूरी से पिछले कई सालों से इस पद पर हैं। शिवसेना में पदों और संविधान का हवाला देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना में पदों और संविधान का हवाला देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना का प्रमुख पद असंवैधानिक है। विभागाध्यक्ष का पद केवल मुंबई और बड़े शहरों के लिए होता है। ठाकरे ने ये बात साफ कर दी कि शिवसेना एक है और एक ही रहेगी, और जो लोग शिवसेना को छोड़कर गए हैं उन सभी को महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया है। दरअसल पिछले साल जून में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वाली एनडीए सरकार गिर गई थी। एकनाथ शिंदे के साथ 55 में से 40 विधायक और 18 में से 13 सांसद चले गए थे। बाद में शिंदे ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और सरकार बना ली। एकनाथ शिंदे ने इस बात का दावा किया कि उन्होंने बगावत नहीं की, बल्कि उद्धव ठाकरे पार्टी को गलत रास्ते पर ले जा रहे थे। हम लोगों ने उसे बाला साहब के बताए हुए रास्ते पर ले गए। शिंदे उद्धव पर हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ने का आरोप भी लगाया था। शिंदे ने दावा किया था कि चुनाव आयोग में हमने अपना पक्ष मजबूती से रखा है और उम्मीद है कि चुनाव आयोग उनके पक्ष में ही फैसला देगा। उद्धव गुट को इस बात का एहसास भी हो गया है, इसलिए चुनाव आयोग के फैसले को लटकवाने की कोशिश में उद्धव गुट की ओर से की जा रही है। शिंदे ने इस बात का दावा किया है कि सांसद विधायकों के साथ साथ भारी संख्या में शिवसैनिक उनके साथ हैं और महाराष्ट्र में हाल ही में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें दिखाई भी दिया है।